भारत के महान ग्रंथ जिसमें श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि गाई हुई है, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ है कि जिसमें भगवान वाच शब्द आता है, यानी गॉड स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन। दूसरे जितने भी दुनिया के ग्रंथ है, कोई भी धर्म के, किसी महान आत्मा की वाणी है, दिव्य आत्माओं की वाणी है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए महान है क्योंकि उसमें सभी वेदों का सार समाया हुआ है। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता को माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता भी पूरी मानव जाति के लिए अच्छे संस्कारों का सिंचन करने का कार्य करती है। दूसरा, इसको माता की उपमा इसीलिए दी हुई है कि जिस तरह एक माँ का संबंध हर बच्चे के साथ है, ठीक इसी तरह हर धर्म का संबंध किसी न किसी रूप से श्रीमद् भगवद गीता के साथ अवश्य है। महाभारत के अंदर जिस युद्ध की बात की गई है पांडव और कौरवों के बीच में, उसी को ही बाइबल के अंदर द होली वॉर कहा है, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में दिखाया गया है। उसी को ही इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद कहा, जो अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है। और जिन महान आत्माओं को ये महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये युद्ध की बातों को निकालकर जो आचरण की बातें हैं उसी को लिया जाए। ऐसे जैन धर्म के अंदर सिर्फ जितेंद्रिय होने की बातें, अर्थात कि जहां गीता के अंदर बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन अपने मन को जीतो, और मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं, इसीलिए तुम ये इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करो, उसको जीतो। तो जितेंद्रिय होने की बातें ये भी गीता से ही लिया गया है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी ये महसूस किया कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से कर्म योग को उठाया कि कर्म ही धर्म है, अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने किसी मूर्ति पूजा में किसी को नहीं जोड़ा, लेकिन कर्म पर जोर देते हुए उनके धर्म पद में कर्म को महत्व दिया गया। कर्म की गुह्य गति को, कर्म अकर्म विकर्म की गहराई को समझते हुए गीता से उसी बात को उठाया। तो इसी तरह देखा जाए कि गुरु नानक देव ने भी श्रीमद् भगवद गीता से मन को मित्र बनाने की कला, मन जीते जगत जीत, किस तरह से बना जाता है कि जहां भगवान ने भी अर्जुन को छठे अध्याय में मन को मित्र बनाने की कला बताई है। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि हर धर्म को अगर देखा जाए तो हर धर्म में जो शिक्षाएं हैं, जो दिव्य आत्माओं ने प्रेरणाएं दी है, वो परमात्मा के ही महावाक्यों से प्रेरित होकर के उन बातों के ऊपर फोकस करते हुए लोगों को उस पर अटेंशन खिंचवाने का कार्य किया है।